हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था उसके VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है पाठ्य पुस्तक का उसने कहा था उसके VBI के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हमारा 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय एवं 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। ये हम किस 2 अंक स्तरीय क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है। इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ये हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है। यह कहानी 5 भागों में बटी है। इस कहानी के 3 भागों में भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उसने कहा था जो कहानी है ये हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है। और इसमें क्या है, इस कहानी में 3 भागों में 2, 3 और 4 जो भाग है इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। 2 भागों में इसमें शुरुआती जो कहानी है उसका वर्णन बताया गया है। लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन के चित्र का वर्णन किया गया है इस कहानी में। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कल देखते नहीं यह रेशम से कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि यह सूबेदारनी द्वारा कहा गया है। तो इस वाक्य को सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह इस क्वेश्चन में हमें बताना है अपने उत्तर के माध्यम से। तो यहाँ पे हम देखेंगे लड़की के कहने पर, ये किसने कहा है, लड़की ने कहा है। तो लड़की के लहना सिंह बार बार लड़की से पूछता रहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो उसके द्वारा ही तो लड़की ने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि कब, तो वही बताए कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका उत्तर है लड़की के यह कहने पर लहना को काफ़ी गुस्सा आया। ठीक है, बहुत दिन से वो इस जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था, ये सूबेदारनी के जवाब का। ठीक है, तो जब सूबेदारनी ने कहा कि हाँ हो गई, तो जब उसका जो जवाब आया कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साली, तो लहना सिंह को क्या आया, काफ़ी गुस्सा आया। ठीक है, साथ ही वह अपना सुध-बुध खो बैठा। सुध-बुध मतलब होश हवास अपना खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को किस चीज़ में, नाली में धकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले को ठेले में, एक सब्जी वाले का जो ठेला लगा हुआ था उसमें दूध उड़ेल दिया। ठीक है, दरअसल सूबेदारनी का जो जवाब था वो लहना सिंह को काफ़ी उससे गुस्सा आया और उसके बाद उसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसको हमें देखना है कि साथ ही वह क्या अपना सुध-बुध जिसे वो खो बैठा था, घर वापस आते समय जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने क्या किया, एक लड़की को नाली में धकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर से मारा और एक सब्जी वाले का जो ठेला था उसमें क्या कर दिया, दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत को इसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में वैष्णवी की संज्ञा दी गई है। वैष्णवी एक पूजा पाठ करने वाली जो औरत थी जो नहा कर आ रही थी उससे टकरा गया, जिसके कारण उस औरत ने उसे क्या कहा, अंधा कहा। जिस कारण औरत ने उसे अंधा कहा, ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। तो इससे हमें
पढ़ने से ही पता चल रहा है कि लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया था। उसका जो वो अपना सुध-बुध खो बैठा था, ठीक है, वो अपने होश हवास में नहीं था, जिसके बाद उन्होंने कैसे कैसे घर पहुंचा जिसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन को देखें। ये सारे 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ठीक है, तो इसका हम आंसर देखेंगे। बजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडी पड़ रही है। वो जब जर्मनी से वो युद्ध करने गए थे तो उस युद्ध के मैदान में क्या हो रही थी? बहुत ही अधिक ठंडी पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि उसकी जान ही निकल जाएगी। ठंडी के कारण उनको क्या लग रहा था उनको कि इतनी ठंडी थी, इतनी अत्यधिक ठंडी थी कि लग रहा था कि हमारी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी ठंडी में अधिकांशतः निमोनिया होता है। निमोनिया एक बीमारी है, बुखार की तरह होता है, ये हमेशा बच्चों में भी पाया जाता है निमोनिया। तो वही है कि ठंडी में अधिकांशतः क्या होता है? निमोनिया होता है। अधिक लोगों को निमोनिया होने के कारण उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि युद्ध के क्षेत्रों में अगर अधिक लोग मरेंगे तो उन्हें स्थान नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या हमारा जो एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, वहाँ से भी आप इसे PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप ऑब्जेक्टिव, इस सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कहती है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कहती है, ये किसी का कथन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये किसने कहा है? बजीरा ने कहा है। ठीक है, बजीरा सिंह ने कहा है। बजीरा सिंह क्या था? पलटन का विदूषक था, हंसाने वाला था, जोकर जिसको कहा जाता है। बजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका आंसर देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम, ठीक है, फ्रांस की जो मैम थी के ओर संकेत है। वह कहती थी कि तुम लोग राजा हो, तुम लोग जो खाना चाहो वो खा सकते हो हमारे बाग से, कि तुम लोग हमारे मुल्क को क्या करने आए हो? बचाने आए हो। ठीक है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? ठीक है, लहना सिंह के गांव में एक मौलवी आया था, वो क्या कहता था हमेशा? तो देखेंगे यहाँ पे उत्तर, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी। क्वेश्चन किया जाता है कि वो मौलवी कहाँ का था? तो वो तुर्की का था। ठीक है, कहाँ का मौलवी था? तुर्की का। तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है। जर्मनी वाले क्या है? बड़े पंडित है। ध्यान दीजिएगा, ये जो युद्ध हो रहा था जिसमें लहना सिंह किसकी ओर से युद्ध कर रहे थे? इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहे थे। और किसके साथ युद्ध कर रहे थे? जर्मनी के साथ युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो तुर्की मौलवी जो आए थे वो क्या कर रहे थे? लोगों में ये अफवाह फैला रहे थे कि जर्मनी वाले क्या है? बड़े पंडित है। वेद पढ़कर वे क्या करते हैं? विमान चलाने के विद्या जान गए हैं। वे गौ माता को नहीं मारते हैं। वे गौ माता को क्या करते हैं? नहीं मारते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये कौन कहते थे? तुर्की मौलवी कहते थे। मंडी में बनियों को बहकाता था। वो जो तुर्की मौलवी था वो क्या करता था? मंडी में जाकर के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तुर्की मौलवी जो था वो क्या करता था? व्यापारी जो था, बनिया वर्ग, व्यापारी वर्ग, उस सबको जा करके कि तुम लोग को जो अपना डाक खाना में जो रुपया रखे हुए हो उसको निकाल लो, क्योंकि क्या होने वाला है? नई सरकार आने वाली है, राज्य जाने वाला है। अर्थात उसका कहना था कि जर्मनी की विजयी होने वाली है। ठीक है, किसकी विजयी होने वाली है? जर्मनी की विजयी होने वाली है। इंग्लैंड हार जाएगा। जिसका साथ कौन दे रहा है? भारत जिसका साथ दे रहा है, और लहना सिंह जिसकी ओर से युद्ध कर रहा है। तो उसका जो कहना था तुर्की मौलवी का कि जर्मनी की विजय होगी,
तुम लोग वो मंडी में बनियों को भगाता था कि तुम लोग का जो रुपया है उसको क्या कर लो, निकाल लो डाक खाने से, ठीक है। तो वो इस तरह का अफवाह फैलाया करता था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। आ भी गया है ये, शायद 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन आया है, हम लोग देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव का अर्थ होता है इस पूरी कहानी को पढ़ने पर हमें किस चीज़ का पता लगता है, इसका सारांश मूलतः क्या निकल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर। उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। निश्चल प्रेम मतलब निस्वार्थ प्रेम को दर्शाया है, ठीक है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुरमाई हो गई क्या। वो हमेशा एक ही क्वेश्चन करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। हमेशा ऐसा ही होता था जब वो चौक पे मिलते थे या बाजार में मिलते थे तो लहना सिंह का ये क्वेश्चन रखा था उससे कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की धत कहकर क्या होती थी, भाग जाती थी। बचपन का प्रेम कितना पवित्र और अस्थायी बन सकता है यह भी यहाँ ध्वनित है, ठीक है। बचपन का प्रेम कितना पवित्र और अस्थायी बन सकता है यह भी यहाँ ध्वनित है, दर्शाया गया है। विवाहित सूबेदार ने लहना सिंह को उसकी प्रेम कहानी याद दिलाकर प्यार का उपहार मांगती हैं, ठीक है। सूबेदार ने जो है उसकी वो जो लड़की थी उसकी शादी हो गई, लेकिन लहना सिंह क्या है, अविवाहित है और वो फौज में भर्ती हो जाता है। वो जमादार के पद पर फौज में रहता है। तो जब ये एक बार मिलने जाते हैं, इन्हें पता नहीं रहता है, ये सूबेदार जो हजारा सिंह हैं उनके यहाँ जाते हैं एक बार छुट्टी में, तो ये देखते हैं अचानक उस सूबेदारनी को, तो वो पहचान नहीं पाते हैं सूबेदारनी को। तो सूबेदारनी उन्हें याद दिलाती है कि तेरी कुरमाई हो गई। तब लहना सिंह को याद आता है कि सूबेदारनी की याद आती है उस लड़की की, तब वो बताती है कि हाँ मैं वही हूँ। और उसके बाद वो अपने प्यार का उपहार मांगती है उनसे कि जिसे लहना सिंह अपनी प्राण की आहुति देकर पूरा करता है। वो उनसे कहती है कि तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना युद्ध में। लहना सिंह युद्ध में हजारा सिंह और बोधा सिंह को नहीं जाने देते हैं, जो कि सूबेदारनी का पुत्र और पति रहते हैं, ठीक है। पति सूबेदार है, सूबेदारनी के जो पति हैं वो क्या है, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र का क्या नाम है सूबेदारनी के, बोधा सिंह, ठीक है। बोधा सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस कहानी में निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है और इसमें क्या किया गया है कि जिसे लहना सिंह अपनी प्राण की आहुति देकर वो अपनी प्रेम का जो वचन रहता है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट हुआ। अब हम लोगों ने पाँच क्वेश्चन देखा, 2 अंक स्तरीय, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को देखा, 2 अंक स्तरीय। अब हम लोग 4 अंक स्तरीय जो आपके एग्जाम में आता है, प्रसंग या अभिप्राय बताइए, 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। इस कहानी से ही लिया गया है यह पंक्ति। सारे दृश्यों के रंग साफ होती है, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस चैप्टर के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानीकार जिन्हें कहा जाए, क्योंकि उसने कहा था क्या है, कहानी है। लिखित उसने कहा था कहानी से लिया गया है, ठीक है। उसने कहा था एक कहानी है, इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह पंक्ति इसी कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है, ठीक है। इस पंक्ति का जो आशय है बहुत ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की याद आने लगती है। जब वो छोटे रहते हैं, अमृत शहर में चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, ठीक है। लहना सिंह की उम्र क्या थी, 12 वर्ष थी, क्या थी, 12 वर्ष। और सूबेदारनी वो जो लड़की थी उसकी उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी,
8 वर्ष। ठीक है, तो 8 साल की लड़की जिसे लहना सिंह बार बार एक ही सवाल करता था, तेरी कुरमाई हो गई, लहना सिंह को उस लड़की के द्वारा धत का जवाब मिलता था। वो लड़की हमेशा क्या कहती थी, धत, और कह के वो भाग जाती थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी। जब वो फौज में भर्ती हो गए तो उस लड़की की उन्हें ज़्यादा याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें याद आने लगती है। इससे ये अर्थात है कि हमारी ज़िंदगी की जो भी घटनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं, वो हमें क्या होती है, याद आने लगती है एक एक करके। उस समय अपने बीते दिनों की स्मृतियाँ उनके मानस पटल को झकझोरने लगती है। उन्हें सारी बातें, उन्हें बचपन की जब वो 12 वर्ष के थे, कैसे उन्हें सूबेदारनी मिली थी, वो बातें उन्हें याद आ रही है। वह उद्विग्न हो उठता है तथा पास में बैठे वजीरा सिंह को सारी बातें कहना प्रारंभ करता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि मृत्यु निकट आने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अतीत के क्षण स्पष्ट परिलक्षित हो जाते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। विद्वान लेखक श्री गुलेरी ने उक्त बातें इसी संदर्भ में वर्णित की है। ठीक है, जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही थी, जब वो घायल हो गए थे, तो वजीरा सिंह उनके पास थे, वजीरा सिंह की गोद में उनका सर था, तो उन्हें बार बार अपने बीते हुए कल की बातें याद आ रही थी कि जब वो 12 वर्ष के थे तो सूबेदारनी उन्हें एक चौक पे मिली हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद से उनका एक सवाल था सूबेदारनी से कि तेरी कुरमाई हो गई, और वो सूबेदारनी द्वारा हमेशा ये धत का जवाब मिलता था और वो कहकर वो भाग जाती थी। तो यही जो बातें हैं वो लहना सिंह को बार बार याद आ रही है और इन्हें झकझोर रही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा मर्म स्पष्ट करें अर्थात 100 प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। देखते हैं, अब के हार में, हार ऐसे होगा। ठीक है, हार मतलब होता है गर्मी। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ठीक है, यह पंक्ति लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। तो चलिए इसका अर्थ क्या है अब हम इस उत्तर के माध्यम से देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह किस पद पर नियुक्त था? जमादार के पद पर। याद रखिएगा, किस पद पर नियुक्त था? जमादार के पद पर। जमादार लहना सिंह द्वारा एक अन्य सैनिक वजीरा सिंह से उक्त बातें कही गई है। वजीरा सिंह के गोद में जब लहना सिंह घायल थे तो उनका जो सर था वो किसकी गोद में था? वजीरा सिंह की गोद में था। उक्त बातें कही गई है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है। इस स्थिति में जब वो ये बात बोल रहे हैं, वो क्या है? बुरी तरह जख्मी है। ऐसी अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। उसे कभी बीती हुई घटनाएं आती है तो कभी भविष्य की चिंता होती है। ठीक है, तो कभी आने वाली कल की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती है। वो आने वाले कल की कल्पना करते हैं। ऐसी ही एक कल्पना करते हुए वह वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ के महीने में यह आम खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है, अर्थात जिस महीने उनके भतीजे का जन्म हुआ था उसी महीने ये आम लगाया गया था। ठीक है, इसका मतलब उम्र से लगाया गया है। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर, अर्थात उसकी उम्र से इसका आकलन लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है, ये लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। और ये जब वो बुरी तरह जख्मी है तो उन्हें कभी बीती हुई घटनाएं याद आ रही है और कभी अपने बचपन की घटनाएं याद आ रही है तो कभी अपने भविष्य की कल्पनाएं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से है, इसी चैप्टर से लिया गया है। 100 प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, 100 प्रसंग व्याख्या करें। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। और इस पंक्ति का क्या आशय है हम इसमें पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार
ये जो थे चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी को कहानीकार भी यहाँ लिखा जा सकता है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व तो सौंपा था। ठीक है, किसने सौंपा था? सूबेदारनी को, कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। जब एक बार जाते हैं वो लहना सिंह गर्मी की छुट्टियों में, तो वो सूबेदार के घर भी जाते हैं। सूबेदार कह रहते हैं कि जब तुम आना तो मेरे घर होते ही चलना। तो जब वो जाते हैं तो उन्हें सूबेदारनी से मुलाकात होती है और सूबेदारनी उन्हें एक वचन देती है कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। ठीक है, लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया, सुरक्षित भेज दिया उन दोनों को गाड़ियों में, और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उनसे कहा, लहना सिंह ने किससे कहा? सूबेदार हजारा सिंह से। ठीक है, जो कि कौन है? सूबेदारनी के पति हैं, कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, लहना सिंह कह रहे हैं सूबेदारनी से कि जब तुम घर जाना तो कह देना सूबेदारनी से कि जो उसने मुझे कहा था वो वचन मैंने पूरा किया। ठीक है, तो इस कथन का यही आशय था कि इसे लहना सिंह बोल रहे हैं और सूबेदारनी को कहने के लिए सूबेदार हजारा सिंह से उन्होंने इस पंक्ति को कहा है। अब है हमारा आशय स्पष्ट करे। आशय स्पष्ट करे, या आपके क्वेश्चन में दे सकता है सप्रसंग व्याख्या करे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब एक ही, मर्म स्पष्ट करे या आशय स्पष्ट करे या सप्रसंग व्याख्या करे, तीनों एक ही को कहा गया है। बिना फेरे, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति, इसका उत्तर है ये आंसर। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा लिखित। ठीक है, चंद्र शर्मा इसके कहानीकार है। उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक घोड़े के उदाहरण के माध्यम से सैनिक के जीवन में युद्ध की महत्ता को समझा रहे हैं। लेखक क्या कर रहे हैं? घोड़े का उदाहरण दे रहे हैं सैनिक के साथ। देखेंगे घोड़े को यदि बहुत दिनों तक दौड़ने अथवा बोझा उठाने के काम में नहीं लगाया जाता तो वह उन कामों को बड़ी कठिनाई से करता है। ठीक है, वो आलसीपन दिखाने लगता है, उसके बाद उसका मन नहीं करता कि हम ये काम करें। तो वही इसमें तुलना किया गया है कि घोड़े को यदि बहुत दिन तक दौड़ने बोझ उठाने के लिए नहीं कहा जाए तो कुछ दिन के बाद क्या होगा? उसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, उसकी आदत छूट जाएगी और वह उन कामों को क्या करेगा? बड़ी कठिनाई से करता है। घोड़ा अपने कार्यों को भली भांति करता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके कार्यों का अभ्यास निरंतर कराया जाए। हम अपने पे एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी के तौर पर, तो अगर हम पढ़ाई करना छोड़ दें तो कभी कभी हमें बोझिल महसूस होने लगेगा। ठीक है, फिर कहीं ऐसा समय आए कि हम पढ़ने बैठे तो हमारा मन नहीं लगेगा उस चीज़ में। तो हमें कोई भी काम करना चाहिए तो क्या करना? निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सैनिक को यदि युद्ध का अभ्यास न कराया जाए तो वह युद्ध से विमुख हो जाता है। यदि व्यवस्थापूर्ण यह युद्ध में चला भी जाए तो उसमें युद्ध के प्रति कोई उत्साह अथवा जोश नहीं होता। अगर वो अभ्यास में नहीं लगा है, अगर सैनिक को आप युद्ध में भेज दीजिए तो क्या होगा? उसमें कोई उत्साह और जोश नहीं रहेगा, युद्ध में पराजय ही मिलती है। अगर वैसे आप बिना जोश और उत्साह के साथ जाइएगा तो क्या होगा? उसमें आपको पराजय ही मिलेगी। इसलिए ठीक ही कहा गया है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, इसमें घोड़ा और सिपाही की चर्चा की गई है। घोड़ा से सिपाही की तुलना की गई है। घोड़ा से किसकी तुलना की गई है? सिपाही से। कि जिस प्रकार घोड़ा काम नहीं करे तो सुस्त हो जाता है, वो काम करना नहीं चाहता है। ठीक है, उसकी आदत छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि सैनिक युद्ध का अभ्यास न कराया जाए सैनिक को, तो वो युद्ध में अगर जाएगा भी तो उसे पराजय मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अब हम लोगों ने 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देख लिया। अब हम 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंक स्तरीय प्रश्न है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लहना सिंह का परिचय दे। अगर ये दोनों कोई क्वेश्चन रहे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका उत्तर देखेंगे
लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के मुख्य पात्र है। लहना सिंह क्या है? इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में उन्हें दर्शाया गया। इस कहानी के वो नायक हैं। लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी ने उनके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। इस कहानी में उसके कर्म प्रधानता को उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस तरह अपने वचन को पूरा किया। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। ठीक है, अब यहाँ से लहना सिंह का व्यक्तित्व का बात शुरू होता है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना में जन्म लिया जो प्रेम था। ठीक है, बचपन में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। उन्हें अपना प्रेम तो मिल नहीं सका, लेकिन उन्होंने प्रेम को हृदय में बसाए रखा। लहना सिंह जब 12 वर्ष के थे तो उन्हें सूबेदारनी मिली थी। सूबेदारनी 8 साल की थी, तो उनके मन में एक ऐसी भावना में जन्म लिया जो एक प्रेम था, लेकिन उन्हें वो प्रेम मिल नहीं सका। सूबेदारनी की जो शादी है सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को क्या किया? हृदय में बसाए रखा। लहना सिंह निडर तथा बहादुर व्यक्तित्व वाला मनुष्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सच्चा प्रेमी के रूप में उन्हें दर्शाया गया है, चूँकि ये उनके चरित्र चित्रण है। ठीक है, उनका चरित्र चित्रण है। और यहाँ पे लहना सिंह निडर तथा बहादुर व्यक्तित्व वाला मनुष्य है। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। ठीक है, जब एक बार मिलने जाते हैं सूबेदार के यहाँ लहना सिंह, तो उन्हें सूबेदारनी मिल जाती है और वो बोलती है कि तुम मेरे पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, उसने अपना वचन निभाया, प्रेम निभाया और महान त्याग का परिचय भी दिया। इस प्रकार लहना सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा था। बचपन में उन्हें जो प्रेम हुआ था, एक अनजान भावना था, क्योंकि वो उस समय क्या थे? बस 12 वर्ष के थे। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्हें प्रेम हो गया था और उन्होंने उस प्रेम को अपने दिलों में बसाए रखा। और बाद में उन्होंने क्या किया? सूबेदारनी इनके द्वारा जो उन्हें वचन दिया गया था उन्होंने क्या किया? पूरा किया। ठीक है, इस प्रकार लहना सिंह जो थे क्या थे? उनका व्यक्तित्व जो था बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा कहा जा सकता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 5 अंक स्तरीय ये क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। ठीक है, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। 5 अंक स्तरीय में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। यह हिंदी विकास की क्या है? एक प्रथम प्रेम कहानी है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का एक लड़का, लहना सिंह का एज कितना रहता है? 12 वर्ष, और सूबेदारनी की उम्र कितनी रहती है? 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लहना सिंह क्या करते हैं? सूबेदारनी को एक तांगे के नीचे आने से बचाते हैं। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ क्या करते हैं? मिला करते हैं। और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था और लड़की का जवाब वही आता था, धत कहकर वह भाग जाती थी। कुछ समय बाद पुनः लड़का उस लड़की से वही प्रश्न करता है, तो वह कहती है हाँ हो गई। इससे लड़का उदास हो जाता है। इस घटना के बाद लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। इस घटना के बाद लड़का उदास हो जाता है। कुछ दिनों के बाद लड़का को क्या हो जाता है? जमादार का पद मिल जाता है सेना में। सेना में सूबेदार हजारा सिंह। इस कहानी में कौन कौन इसमें पार्ट लिए हुए हैं? उसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह जो लड़का था, ठीक है, बजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। ठीक है, लहना सिंह, उस लड़के का क्या नाम है? लहना सिंह है। बजीरा सिंह सूबेदार जिसकी पत्नी है सूबेदारनी, और बोधा सिंह के प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चा चलती है। एक बार जब सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है, जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही बेटे तथा पति की रक्षा करना। मतलब वैसे ही मेरे पति तथा पुत्र की रक्षा करना। ठीक है, जैसे तुमने मुझे बचपन में तांगे से बचाया था वैसे ही तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना का प्रकट करता है। देखिए, इसमें त्याग भी दर्शाया गया है, साथ ही इसमें प्रेम का भी वर्णन किया गया है और देशभक्ति की भावना को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार यह कहानी हमें प्रेम,
त्याग और देशभक्ति इत्यादि की भावना को भी दिखलाता है। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी का सारांश यही है। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक था। आप इसे PDF फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये PDF फॉर्म में, साथ ही आप इसके ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट देना चाहते हैं आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हमारे एप्लीकेशन जो है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज उस पे उपलब्ध है। आप PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और साथ में फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।